हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो एंट्रेंस मेकओवर पार्ट 1 में हमने आपके साथ वॉल डैम्पिंग सॉल्यूशन बताया था, जिसमें कि दीवार पे सीलन होती है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो सीलन का जो लोशन था यूज़ किया था, तो वहाँ पे तो सीलन नहीं आई है, बट उससे थोड़ा सा आगे यानी कि एक बारिश के आगे यहाँ आप देख सकते हैं सीलन का वापस से थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो जिस एरिया में हमने जो सीलन का लोशन हमने यूज़ किया था ना, वो तो ठीक है, बट जो उसके आगे का एरिया है वहाँ पे हल्का हल्का सा सीलन है। तो इससे ये है कि इन फ्यूचर जब भी हम कभी इस तरीके का लोशन यूज़ करेंगे सीलन के लिए, तो थोड़ा सीलन के आगे पीछे के एरिया को भी कवर कर लेंगे, तो उससे हमारी जो सीलन वाली प्रॉब्लम है ना, उससे काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो ये हमने आपको बता दिया, जो कि हमने लोशन के लिए कहा था कि हम आपको बताएंगे। चलिए जी, अब अपना एंट्रेंस का मेकओवर स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 2 वीडियो। तो ये जो वॉल है ना, यहाँ पर कुछ हम क्रिएटिविटी करने वाले हैं, और जिसके लिए हमें यहाँ पर बनाना है सन। तो सन बनाने के लिए हमने अपना एक टब यूज़ किया है और उससे हमने सर्कल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने वॉल पेंट लिया है, जिसमें कि हमने गोल्डन स्टेनर डाल दिया है, और उससे हम बना रहे हैं सन। आराम से इसको पेंट कर देंगे और एकदम क्विकली हमारा सन बनकर रेडी हो जाएगा। एक्चुअली इस वॉल के लिए ना हमने एक ट्री वाला वॉलपेपर ऑर्डर किया था, वो आ भी गया था, बट उसका साइज़ बहुत छोटा था और हमें बड़ा सा एक ट्री चाहिए था इस वॉल के लिए। तो जी, अब वॉलपेपर तो हमारे यूज़ में नहीं आया, तो सोचा अपने आप ही कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चॉक से एक ट्री का जो पैटर्न है ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद अपना एक पेंट लिया और उससे हमने अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये जो पेंट है ना, ये भी वॉल पेंट है, और उसमें हमने स्ट्रेनर डाल के उसका कलर बना लिया है, और छोटे वाले ब्रश से हम इसको पेंट कर रहे हैं। इस काम को करने में 2.5 से 3 घंटे हमें लग गए थे, बट ट्रस्ट में बहुत ही मज़ा आया। देखने में हो सकता है लग रहा हो कि काफ़ी मेहनत लगी, हाँ जी मेहनत तो लगती है, बट ये है कि ऐसे कामों में मज़ा बहुत आता है। तो जी फ्रेंड्स, मेकओवर स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपको देख के समझ में आ रहा हो कि इस बार का हमारा मेकओवर कैसा है। जी हाँ, इंडो वेस्टर्न थीम हमने ली है। इंडो वेस्टर्न स्टाइल में हम अपने एंट्रेंस को डेकोरेट करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम DIYs या जो भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आई थिंक अभी तक आपने यूट्यूब पर उन्हें नहीं देखा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं अपने घर को डेकोरेट करने के। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ जो ट्री की लीव्स थी ना, वो हमें कम लग रही थी, तो हमने चॉक से अगेन उनको ड्रॉ कर लिया और उसके बाद पेंट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन कलर, और इस तरीके की छोटी छोटी सी लीव्स हमने बनानी स्टार्ट कर दी हैं। तो लीव्स बनाने के लिए छोटा वाला ब्रश लिया है और उसे स्ट्रोक दे रहे हैं सिंपली, और हमारी लीव्स बनकर रेडी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्री की लीव्स हमने इस तरीके की इसलिए बनाई है क्योंकि हमने एक पहाड़ पे जो गांव होता है, विलेज होता है, उसको माइंड में रखा है, और साथ ही उसमें हमने कुछ वेस्टर्न स्टाइल भी ऐड किया है। इसीलिए इसको हमने इंडो वेस्टर्न स्टाइल में यहाँ के एरिया को डेकोरेट किया है। तो ये ट्री हमारा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं अपने कुछ क्विक से DIYs। तो इस DIY के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं ये पेंट की 2 खाली बकेट। ये 5-5 लीटर्स की बकेट्स हैं। तो इनको हमने खोल दिया है, और उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है ना, उसको इस तरह से कट करके निकाल देना है। दोनों ही बाल्टी के ऊपर वाले पार्ट को हमने अलग कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है सैंड पेपर, और उसकी हेल्प से ऊपर से हम इसको थोड़ा सा रगड़ रहे हैं ताकि ये फिनिश लुक में आ जाए। अब जो है यहाँ पर हमने लिया है एक इलेक्ट्रिक वाला पाइप, और उसको हम कट कर ले रहे हैं इस तरह से। तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक पाइप हैं, ये हमने लिए हैं 2.5 फीट के 3 पाइप, और 3 पाइप हमने लिए हैं 2-2 फीट के। अब गैस पे हमने रॉड को गर्म कर लेना है, और उसके बाद ये जो हमारी बकेट्स हैं, इसमें इस तरह से होल बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 2 होल एक साइड में, 2 होल एक साइड में, और 2 एक साइड में, और जो हमारा ढक्कन है उसमें भी सेम इसी पैटर्न से होल कर लेने हैं। अब जो ये हमारे पाइप्स हैं ना, इनको इसमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने से पहले पाइप को इस तरीके से रख के मेजरमेंट कर लेना है कि जो होल है ना, वो पाइप में भी बिल्कुल बराबर जगह पे ही आए, क्योंकि इसको इसमें हमें टाई करना है। तो हमने स्केच पेन की हेल्प से यहाँ पर मार्क कर लिया है पहले, और उसके बाद हमने रॉड को गर्म किया है गैस पे, और इस तरह से होल बना लिए हैं। तो ऊपर भी पाइप में होल बनाने हैं, और नीचे की तरफ भी 2-2 होल बना रहे हैं। नीचे से हमने लिया है 6 फीट का मार्जिन। अब जो है इसको हमें इसमें टाई करना है। टाई करने के लिए सिंपल जो हमारे पास इस तरीके की डोरी आती है ना, वो ले ली है। जूट रोप भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उससे हम इसको टाई कर देंगे। अंदर से हमने इस तरह से इंसर्ट किया है। पाइप में जो ये होल दिख रहे हैं, इसमें इस तरह से डालना है, इसको पलट के रख लेना है, और यहाँ पर एक नॉट लगा देनी है। 2-3 नॉट लगानी है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पर देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, ये हम प्लांटर स्टैंड बना रहे हैं, जो कि ऑनलाइन बहुत ही महंगे मिलते हैं, बट हम आज आपको यहाँ पर इसको बना के दिखाएंगे ओनली 100 रुपीज़ में।
कैसे, चलिए वो आपको आगे बताते हैं। अब जो ये ढक्कन वाला पार्ट है ना, इसको नीचे की तरफ लगाना है, तो उसी तरह से जो होल थे उनमें हमने डोरी को बांधा है और इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसको टाइट करने के बाद डोरी को कट कर दिया है, बट इसको जब हम सीधा करेंगे ना तो ये देखिए स्टडी नहीं है, मूव कर रहा है एक जगह पे, बिल्कुल टिक नहीं रहा है। अब इसको टिकाने के लिए क्या करना है, हमने लिया है यहाँ पर व्हाइट बॉन्ड, आप एम सील भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। और उसके बाद इस तरह से दोनों जो कॉर्नर्स हैं साइड में वहाँ पे इसको लगा देना है और अच्छे से टैप टैप कर देना है। उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि ये एकदम स्टिक हो जाएगा, बढ़िया से फिट हो जाएगा और बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो इस तरह से देखिए हमारे 2 प्लांटर स्टैंड बनकर रेडी हो गए हैं। बस जी अब इसको कर लेना है पेंट। और आप देखेंगे ना कि मार्केट में जो प्लांटर स्टैंड 1500-2000 के मिलते हैं ना, उनको हम घर में बनाएंगे सिर्फ 100 रुपये में। कैसे, देखिए जो पेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना वो 40 रुपीज़ का आया है और 60 रुपीज़ का आया है हमारा ये इलेक्ट्रिक पाइप। तो दोनों की कॉस्ट हो गई 100 रुपीज़ और इन्हीं दोनों को मिला के हमने ये बना लिया है अपना प्लांटर स्टैंड। अब इन पाइप्स की जगह आप पीवीसी पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि वो समथिंग 300 समथिंग के आएगा। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिक पाइप यूज़ करें, नहीं तो आप पीवीसी पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें तो बनाना था सस्ते में अपना जुगाड़ वाला काम, तो इसलिए हमने लिया है इलेक्ट्रिक पाइप और उसको एमसील की हेल्प से इस तरह से फिक्स कर दिया है कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा पेंट भी हो जाएगा और देखिए घर बैठे हमारा जो महंगा सा एक डेकोर आइटम है ना वो बनकर रेडी हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये डीआईवाई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने अपने दोनों ही प्लांटर्स को पेंट करा और उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया पूरे 24 घंटे के। 24 घंटे बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गया। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं ये जो पेंट की शीशी है ना 80 रुपये की आई थी, तो इसमें आधा ही यूज़ हुआ है और अभी आधा इसमें बाकी है, तो इसीलिए हमने इसके 40 रुपीज़ ही ऐड किए हैं अपनी इस डीआईवाई में। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो नेक्स्ट डीआईवाई के लिए हमने यहाँ पर ये लकड़ी के बोर्ड हैं जो हमारे पास रखे हुए थे उनको ले लिया है। अब इनको इस तरीके से हमें फ़िक्स करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टाइल में। अब इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा हमने पेपर टेप लगा दिया है ऊपर की तरफ ताकि थोड़ा सा मूव ना करें। फिर हमने ले लिया है वाइट बॉन्ड, आप एमसील या वाइट बॉन्ड जो भी अवेलेबल हो वो ले लें। उसके बाद इसको हमने नीचे से लगाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने नीचे इसको फिक्स कर दिया ताकि ये मूव ना करे, बाद में पेपर टेप को हटा दिया और ऊपर की तरफ भी इसको हमने इस तरह से लगाया है, टैप टैप किया है और इसको फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। बिल्कुल इसी मेथड से सेम पैटर्न में हमने 2 और लकड़ी के पीसेस लिए हैं जो कि थोड़े से पतले हैं, उनको भी इसी तरीके से जोड़ लेना है एमसील की हेल्प से। तो दोनों ही पीसेस को हमने जोड़ दिया है और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उनको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब जो छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेज हैं इनको हम पेंट कर लेंगे। पेंट करने के लिए यहाँ पर हम वॉल पेंट को ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा निकला हुआ था और इतने सारे हमें पेंट करने हैं ये पीसेस, तो हमारे लिए वॉल पेंट थोड़ा सस्ता ऑप्शन था, इसीलिए हमने वॉल पेंट से इनको पेंट कर दिया और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है ब्राउन एक्रेलिक कलर और उससे हम इसके ऊपर इस तरह से शेडिंग कर रहे हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ थोड़ा लाइट शेड कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे कार्डबोर्ड के पीसेस थे उन पे हमने शेडिंग कर ली और उनको इस तरह से रेडी कर लिया। अब इनको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो हमारा ये हमने बनाया था दोनों वुडन पीसेस को जॉइंट करके इसको हमने टेबल के सपोर्ट से इस तरह से रख लिया है और अब जो हमारे पेंट हुए हुए कार्डबोर्ड के पीसेज हैं ना वो इसके ऊपर जस्ट हम स्टिक कर रहे हैं फेविकोल की हेल्प से। 1 बाय 1 इनको स्टिक करना है और एक के ऊपर इस तरह से रखना है कि जैसे आप विलेजेस में देखते हैं ना हट की जो ऊपर की छत होती है वो इस तरह से खपरेल वगैरह कहते हैं उस तरह से बनी होती, तो वही जैसे एक पैटर्न हमें लेना है, उसी तरीके से इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर हमने 3 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं, एक बड़ा लिया है, 2 छोटे लिए हैं और उनको कुछ इस तरीके से कट कर लेना। तो यहाँ पर हमने पेंसिल से पहले मार्जिन ले लिया था, विंडो पैटर्न लिया है और उसके बाद इसको हमने कटर की हेल्प से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 विंडोज़ बनकर रेडी हो गई हैं जिसमें कि 2 छोटी हैं और एक बड़ी है। इसके बाद बड़े वाली विंडो के नाप का ही हमने देखिए ऊपर का बनाया है जिससे पीछे से इस तरह से फोल्ड हो जाए और आगे की तरफ कंगूरे दिए हैं। इसका साइज़ बिल्कुल बड़ी वाली विंडो से ही मैच करके हमने ले लिया है। अब इसको हमने पेंट कर लिया है वही वॉल पेंट वाले पेंट से वाइट कलर में और इसी तरह से हमारे जो 2 और विंडो फ्रेम्स हैं उनको भी हमने रेडी कर लिया है। साथ ही इनको पेंट करने से पहले हमने मास्किंग टेप से इनके जो एजेस थे ना उनको अच्छे से कवर कर दिया ताकि साइड से वो बिल्कुल स्मूथ फिनिश आ जाए। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर और इस विंडो को चारों तरफ से हम ब्राउन कलर से पेंट कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जाए और सेम पैटर्न में ही हमने 2 छोटी विंडोज़ को भी इस तरह से पेंट कर लिया है।
अब जो हमारी बड़ी वाली विंडो है उसी के नाप का हमने कार्डबोर्ड पीस ले लिया है। इस कार्डबोर्ड पीस के ऊपर जो एक्रेलिक मिरर शीट आती हैं उनको हम लगा रहे हैं इस तरह से, और इनको इस तरह से लगाना है कि जो हमने विंडो फ्रेम कट किया है ना वो जस्ट इसके ऊपर फिक्स आ जाए। तो पहले मार्जिन अच्छे से ले लें और उसके बाद आप एक्रेलिक शीट को इस तरह से फिक्स कर दें। अब जो हमारा ये विंडो फ्रेम है इस पर हमने नैनो टेप लगा दिया है और इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको आराम से हम इसे फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये वाली विंडो जो है हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने एक पुराना दुपट्टा लिया है, उसमें से छोटे छोटे से 2 पीसेस को कट कर लिया है। साइड्स को हम ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहे तो मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जी ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से चुन भर दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। और उसके बाद जो हमारी छोटी वाली 2 विंडोज़ हैं उनको लिया है और उसके ऊपर हम यहाँ पे ग्लू लगा रहे हैं और उसके बाद इसे यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर देंगे। ये जो हमारी छोटी वाली विंडोज़ हैं उनमें हम छोटे छोटे से कर्टेंस लगा रहे हैं जिन्हें कि हम ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं। अब इन कर्टेंस को टाई करने के लिए जो वायर टाई आता है ना, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे बीच में इसको टाई कर देंगे। तो जो हमारी छोटी छोटी सी विंडोज़ है ना, इसमें कर्टेंस को हमने इस तरह से टाई करके रेडी कर लिया है। दोनों ही विंडोज़ को हमने इस तरह से रेडी करा है। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं अपनी पुरानी शू रैक, जिसके लिए आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट किए थे कि इसको हमें पेंट कर लेना चाहिए। बट जी इस वीडियो में भी हम इसको पेंट नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ही मेकओवर देने वाले हैं बिना पेंट किए। तो जी हमने जो अपने एक हट के ऊपर का पार्ट बना के रेडी किया था ना, कार्डबोर्ड के पीस लगा के, उसको हमने इसके ऊपर रखा है और इसके साइज़ का ही हमने इसको रेडी किया था। अब इसको अच्छे से फिक्स कर देने के बाद यहाँ पर हम अगेन ले लेंगे एम सील, और एम सील की हेल्प से हम अंदर से पहले इसको फिक्स कर देंगे, उसके बाद इसी एम सील की हेल्प से इसको बाहर से फिक्स कर देंगे। देखिए ये वाली जो शू रैक है ना, ये एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें चेंज करनी है, इसलिए हम इसमें अपना पेंट करके पेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इसका फ़िलहाल हम ऐसे ही मेकओवर कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, ये बिना पेंट करे हुए भी इस मेकओवर के बाद काफ़ी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि इस शू रैक को हम बना रहे हैं एक छोटा सा हट हाउस। अब जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हम ये लगा देंगे अपनी विंडोज़, जिसमें कि हमने नैनो टेप लगा दिया था, और उसकी हेल्प से हम इसको इसके ऊपर फिक्स कर देंगे ताकि आगे से ये विंडो वाला एक लुक आ जाएगा और ये एक छोटा सा हमारा हाउस बनकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा हाउस बनकर रेडी हो गया है। चलिए जी अब दिखाते हैं अपना एक प्रोडक्ट जो कि हमने बाय किया था मीशो से, और ये जो है ना 6 आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स हैं। बट इनकी खासियत क्या है ना, वो आपको बताते हैं। ये हर घर में मिल जाएंगे, बट इसमें ये ख़ास है कि इसमें जो पौधे लगे हुए हैं ना, इसमें के नीचे सीमेंट नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो आप इसको किसी भी हैंगिंग एरिया में, हैंगिंग जगह पे लगा सकते हैं और ये गिरेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं। तो इस वजह से इनको हमने लिया है। अब जो हमारा ये लेडर वाला एक DIY था ना, इस पर ब्लू कलर के फ्लावर्स थे, वो हमने निकाल दिए हैं। उसकी जगह पे हम ये वाले अपने जो प्लांट्स हैं ना, इनको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रहे हैं, और ये ग्लू गन की हेल्प से आराम से स्टिक रहेंगे बिकॉज ये बहुत लाइट वेट हैं। चलिए जी नेक्स्ट DIY करते हैं। और इस DIY के लिए यहाँ पर हमने अपने पुराने प्लांटर स्टैंड्स लिए हैं। ये एक्चुअली ये जो है ना, ये जब हमारे घर में लकड़ी का काम हुआ था तो बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी, तो उन्हीं लकड़ियों को हमने लिया था, एक साइज़ में कट करवा लिया था, और इस तरह से हमने अपने एक ये प्लांटर स्टैंड बनवा लिए थे। तो इसमें अंदर प्लांटर रख सकते हैं, कोई भी प्लांट पॉट आप रख दें, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। काफ़ी टाइम से हम इसको ऐसे ही यूज़ कर रहे थे, बट आज मेकओवर कर रहे हैं तो सोचा क्यों ना इनको भी पेंट कर दें, तो हमारी मेकओवर की थीम से ही मैच कर जाएंगे। तो इनको भी हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना मेकओवर। तो ये वाली वॉल जो है ना, अभी हमें ऊपर की साइड से थोड़ी थोड़ी सी खाली लग रही थी। जस्ट मेकओवर करने के लिए बाहर निकले थे तो पहले लेके बैठ गए ब्रश, और यहाँ पर हम बना रहे हैं बर्ड्स। तो ये जस्ट एंड मोमेंट पे ही हम कर रहे हैं, वरना ये जो ट्री था ये पहले ही हमने पेंट कर लिया था। एंड मोमेंट पे हमें बर्ड्स की कमी लगी तो उनको भी हमने ड्रॉ किया और पेंट कर लिया। अब जी इस वॉल पे यहाँ पर हमें एक लगानी है वॉल शेल्फ़, तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रिल कर लेंगे और उसके बाद एक शेल्फ़ लगा देंगे। शेल्फ़ भी हम वही लगा रहे हैं जो हमारे पास घर में एक वुडन पीस पड़ा हुआ है ना, उसी को हम यहाँ पर हैंग कर देंगे। किस तरीके से करते हैं चलिए बताते हैं। तो ये देखिए एक वुडन पीस था जिसमें कि हमने L शेप की इस तरह से पत्ती लगा दी है, और उसमें एक स्क्रू आता है ऊपर की तरफ, वो लगा दिया है, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये दीवार में हैंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी वॉल शेल्फ है ना, ये आराम से हैंग हो जाएगी। आरिशा इसमें हमारी हेल्प कर रही है, तो इसको हमने यहाँ पर हैंग कर दिया। अब जो हमारी वॉल है ना, यहाँ पर हमने इस तरीके से हट टाइप में एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। जो हमने अपने वुडन पीस से हट के जो छत बनाई थी ना, उसी का हमने एक यहाँ पे रख के ड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पर हम फेविकोल अप्लाई कर रहे हैं इस वाली वॉल पे। तो फेविकोल अप्लाई कर देने के बाद अब हमने यहाँ पर लिया है गिफ्ट रैप पेपर,
और इस पेपर को हम यहाँ पर स्टिक कर रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर हमें वॉलपेपर को यूज़ कर लेना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था, मगर हम वॉलपेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारी सोसाइटी में बार बार बंदर आ जाते हैं और वो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। फिर चाहे महंगा सा वॉलपेपर लगा लें या फिर सस्ता सा 5 रुपये वाला अपना गिफ्ट रैप पेपर। तो फ़िलहाल हमने गिफ्ट रैप पेपर को चूज़ किया है और फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर बंदर नुकसान भी करते हैं ना तो नुकसान ना हो। और रही बात वॉल की, तो वो बाद में आराम से जब भिगोएंगे ना उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाएगी। और जब नया मेकओवर करते हैं तो फिर तो नया पेंट भी कर ही लेते हैं। अब जो हमने अपनी हट का ऊपर का पार्ट बनाया था ना, एम सील की हेल्प से ही उसको हम जोड़ रहे हैं। एक बड़ी सी कील हमने ऊपर लगा दी थी, उसके ऊपर इसे रखा है और एम सील की हेल्प से कॉर्नर से भी इसको स्टक कर देंगे ताकि ये हमारी वॉल पे एकदम फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक हट का जो एक लुक होता है ना वो क्रिएट करने की कोशिश करी है वॉल पे। अब जो हमने बड़ी वाली विंडो बना कर रेडी करी थी उसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ये विंडो का ऊपर वाला शेड हमने बनाया था, नैनो टेप की हेल्प से इसको लगा दिया है और जो बड़ी वाली विंडो हमने मिरर वाली बनाई थी उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अगर आपको ये जो हमारा गिफ्ट रैप पेपर पसंद आ रहा हो तो इसी डिज़ाइन का बिल्कुल वॉलपेपर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जो दूसरी हमारी छोटा सा हाउस है ना उसको भी हमने बाहर रख दिया, शू रैक जो थी उसको हमने हाउस का लुक दे दिया है, प्लांटर्स को हमने साइड में रख दिया है। और जब हमने एमसील लगाई थी तभी इसके बीच में ना यहाँ पर हमने छोटी सी कील लगा दी थी इस तरीके का पॉट हैंग करने के लिए। अब यहाँ पर हम रख देंगे कुछ अपने डेकोरेटिव पीसेस को और अब इसको कर देंगे और डेकोरेट कुछ लाइट्स से। तो यहाँ पर हमने ये लाइट्स मंगवाई हैं और इनको हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। चलिए जी, अब कर लेते हैं आगे का मेकओवर। तो यहाँ पे डाल देंगे एक मैट इसके जस्ट सामने और इस वाली वॉल पे हम ये वाला DIY लगा रहे हैं जो कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर किया था। और इसको यहाँ पे हैंग करने के बाद जो हमारा दरवाज़ा है ना उसके चारों तरफ छोटी छोटी सी हमने कीलें लगा रखी हैं जिनमें कि हमने ये क्रीपर्स को हैंग कर दिया है। इस वॉल पे हम लगा रहे हैं अपना ये लैडर वाला DIY और उसके बाद जो मेन गेट है वहाँ पर हम अपना ये वाला DIY लगा देंगे। इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट में शेयर किया है और इसको जस्ट बीच में हमने हैंग कर दिया है अपने डोर के। अब यहाँ पर हम अपने DIY कैंडल स्टैंड हैं उनको भी हैंग कर दे रहे हैं छोटी छोटी कीलों की हेल्प से। उसमें हमने रख दिए हैं कैंडल्स और अब जो है सामने की तरफ यहाँ जो जगह दिख रही है यहाँ पर हम लगा देंगे अपना प्लांटर स्टैंड और इसके अंदर रख देंगे अपना प्लांटर। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है पुरानी बची हुई लकड़ियों का बना हुआ प्लांटर। उसके बाद जो दूसरा वाला प्लांटर स्टैंड है उसको भी हम इस साइड में रख दे रहे हैं और उसमें भी प्लांट रख दिया है। जो हमारा ट्री है उसमें हम लगा रहे हैं बर्ड नेस्ट छोटे छोटे से, और पेड़ है तो चिड़ियों के घोंसले तो होंगे ही ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा रियल लुक देने के लिए हमने यहाँ पर बर्ड नेस्ट को भी टेप की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब जो हमारी ये रैक है, अब जो हमने वॉल शेल्फ लगाई थी उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं और यहाँ पे रख देंगे अपने DIY प्लांटर स्टैंड्स को। देख सकते हैं बन गए हैं हमारे और इसमें इतना हैवी प्लांटर हमने रखा है सेरेमिक वाला, वो भी इसका वेट आराम से ले रहा है। तो नीचे भी हमने प्लांटर्स रख दिए हैं और ऊपर भी, और बनने के बाद ये हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ साइड में हम 2 मूड़े डाल रहे हैं क्योंकि एक विलेज थीम हमने ली है तो इनको भी हम यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं फाइनल रिवील। अच्छा, यहाँ पर जो ये हमने मूड़े डाले हैं ना ये टेम्परेरी डाले हैं। जब मन होता है कई बार हम लोग का बैठ कर बातें करने का, गपशप करने का अपनी सोसाइटी में सारे फ्रेंड्स के साथ में, तो हम लोग अक्सर बैठ जाते हैं इसी तरीके से, इसलिए हमने इनको यहाँ पर डाल दिया है। बट टाइम टू टाइम हम लोग हटा भी लेते हैं इस तरीके की चेयर्स वगैरह को और जब दिल होता है तब उनको डालकर हम लोग बैठ भी जाते हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स पूछें कि इतना सारा बाहर की तरफ सामान रखा है कैसे आप मैनेज करेंगे और कैसे चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो देखिए प्लांट्स तो बाहर रख सकते हैं आसानी से और वो आराम से सर्वाइव भी कर जाते हैं और जो पैसेज वे होता है, जो गैलरी होती है, वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इसी वजह से प्लांट्स तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, बट हाँ सिटिंग अरेंजमेंट हटता रहता है, लगता रहता है।
चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि इस तरीके का मेकओवर का आइडिया हमारे दिमाग में एक्चुअली आया कहाँ से। तो जी, इस बार जो समर वेकेशन आए थे ना, उसमें हम लोग गए थे शिमला ट्रिप पे, और शिमला में हम लोग रुके 2-3 दिन। तो वहाँ पर जब हमने देखा ना, तो सारे ही घर कुछ इस तरह के हट स्टाइल में थे। और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो स्नो जो है ना टेरेस पे ना रुके, इस वजह से ऐसे घर होते हैं वहाँ पर। अंदर से कितने ही लग्जीरियस हों, बट ऊपर से उनकी जो छत होती है ना, वो जस्ट हट शेप में होती है। तो ये हमें काफ़ी अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे, बहुत ही इंस्पायर हुए थे वहाँ से हम इन घरों को देखकर। तो सोच रहे थे क्यों ना राजस्थान में एक शिमला वाला लुक क्रिएट किया जाए। बस यही सोच के हमने अपने एंट्रेंस वे का मेकओवर किया है। और यहाँ पर हमने बना दिए हैं 2 छोटे-छोटे से ऐसे हाउस, जो कि बाहर निकलेंगे ना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम शिमला में आ गए, और हमें इस तरीके के हट नज़र आती है। तो हमने जो इमेजिनेशन अपने दिमाग में किया था कि हाँ, ऐसा हमें अपना मेकओवर चाहिए, टचवुड वो हम कर पाए हैं। हम अपने काम से काफ़ी सेटिस्फाई हैं। आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है दिन का लुक, और दिन में देखिए हमारा जो एंट्रेंस है वो कैसा लग रहा है। दिन के टाइम में आरिशा की जो बाइसिकल थी ना, उसको भी हमने जस्ट पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए पेड़ के नीचे खड़ी है ये साइकिल, और अच्छी लग रही थी रख के। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है, क्योंकि कई बार आरिशा साइकिल ऊपर ही ले आती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पेड़ की छाँव में अपनी साइकिल को खड़ा कर दिया है। तो जी फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।